पहले तो मैं भिवानी के सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ साथ क्षमा प्रार्थी भी हूँ। ये समय जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि एक दो जगह पे और कार्यक्रम था। आज यहाँ पर हमारे आने का मकसद ये है कि 11 जून को कबीर साहब का प्रगट उत्सव जो है वो सिरसा की धरती पर हम लोग मना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम भी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की कि जितने भी हमारे महापुरुष वो चाहे किसी भी समाज से क्यों ना उन सब की जयंती जो है, उन सब का प्रगट उत्सव जो है, उन सब का जन्मोत्सव जो है वो सरकार की तरफ से मनाया जाएगा। सरकार जो है उसमें सब खर्चा करेगी और धूमधाम के साथ उस जयंती को मनाया जाएगा ताकि हमारे महापुरुष जो भी हमें शिक्षा देकर गए हैं वो सारे समाज के अंदर फैले। इसमें आपने देखा होगा, चाहे हम परशुराम जयंती जी की बात करें, चाहे हम वाल्मीकि जयंती की बात करें, चाहे हम कबीर साहब जी की जयंती की बात करें, रविदास समाज की जयंती की बात करें और अभी धन्ना मगध की जयंती जो भी मनाई गई थी, तो सभी जो जन्मोत्सव है वो बहुत धूमधाम के साथ सरकार की तरफ से मनाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में पूरे, क्योंकि ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी जिले हैं वहाँ पर हम सब जगह पर जाकर वहाँ पर पूरे समाज को इसमें एकत्रित कर रहे हैं और उनके अंदर जो है चेतना का जो है वो जागरूक कर रहे हैं उनको और चेतना का संचार कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है हम सब लोगों को भारी संख्या में वहाँ पर पहुँचकर कबीर साहब की वाणी सुननी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुनने चाहिए। और एक और आपको माध्यम से मैं बात कहना चाहूँगी कि क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारी जो सरकार बनी उसके अंदर जो सरकार की तरफ से DSC लागू किया गया उसमें समाज के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह और ज़बरदस्त जोश है। उसमें जींद की धरती पर जो एक वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम हुआ उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सबने धन्यवाद ज्ञापन किया और अभी इसी कड़ी के अंदर ये समाज के पास मौका है तो हम लोग 11 जून को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे और इसके साथ साथ कबीर साहब का प्रगट उत्सव मनाएंगे। देखिए, वो ए किस लिए कह रहे हैं, बी किस लिए कह रहे हैं, मुझे लगता है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। और बाकी अब ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर, आपने देखा ही होगा कि 2019 के अंदर पहली बार वहाँ पर कमल का फूल खिला और उसके बाद लगातार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा वहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और अभी फिलहाल अगर आप देखें तो हमारा चेयरमैन जो है वहाँ पर सिरसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बना है। और अभी भी उन्होंने कहा कि JJP का ऐसा कोई ऐसी हमारी तो ताज़ा अगर मैं आपको बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात भी कही है कि अगर किसी को खासकर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनको विकास करवाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है तो हमारे साथ भागीदारी कर लें। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो है उनका वक्तव्य आया है। तो देखिए, हमारी सरकार जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, खूब विकास हो रहा है चारों तरफ। जब कहीं कुछ कहने को नहीं मिलता तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारी पार्टी, हमारी सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ मैं कहूँगी कि ये बात चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे अब के मुख्यमंत्री हो, जहाँ जहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे विधायक नहीं है, हमारे सांसद नहीं है, उस इलाके का भी अगर आप विकास देख लें तो मुझे लगता है कि कोई ये सवाल उठा ही नहीं सकता कि हम लोग जो है समान रूप से विकास नहीं करते। हमारी सरकार ने कोई क्षेत्र विशेष, कोई जाति विशेष, कोई परिवार विशेष, इन सब चीज़ों से दूर होकर चहुमुखी विकास किया है, सबका साथ सबका विकास। देखिए, बिल्कुल जांच चल रही है और आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को उस चक्कर में हिरासत में भी लिया है और आतंकवादी ठिकानों के ऊपर जो है वो जो है सेना की तरफ से लगातार हमले भी वहाँ पर जारी हैं। और इतना स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब किसी भी आतंकवादी घटना को युद्ध माना जाएगा। कोई छोटी भी अगर आतंकवादी घटना अगर पड़ोसी देश से होती है तो हम उसको युद्ध मानेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। नहीं, MP साहब की आप कौन सी स्टेटमेंट की बात करें, जरा मुझे खुलासा करेंगे। की वायरल हुई थी, उन्होंने कहा था कि उनके अंदर जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, उस कारण से पहलगांव में करना चाहिए था। देखिए, मैं देखिए, ये उनके अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं, पार्टी इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है और हर इंडिविजुअल जो है वो एक इंडिविजुअल भी है और साथ में वो किसी संगठन के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर कोई अपनी पर्सनल अगर कोई मंशा रखता है, कोई बात रखता है तो उसको हम पार्टी लाइन लेकर नहीं चल सकते। किसी का इंडिविजुअल कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार, हमारा संगठन जो है वो कभी भी इस तरह की बातों को बढ़ावा नहीं देता या इस तरह की बातों को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। देखिए, ये
अगर कहीं गलत होता है तो उसको हम लोग ये सही नहीं मानते हैं। अगर गलत है तो उसको हम गलत ही कहते हैं। जैसा मैंने आपने एक शब्द के अंदर मैंने ये बात कही कि जो उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, वो बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं है। और इस चीज़ को हम मानते हैं कि जो गलत चाहे वो हमारी पार्टी से चाहे किसी भी और पार्टी से चुना है, तो सोच समझ कर, खासकर जो भी जनप्रतिनिधि है उनको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक एक बात, एक एक शब्द जो है वो बहुत ध्यान से सुना जाता है और उसके ऊपर चिंतन और मंथन है। मैडम